तो दोस्तों मनी सेल्फ में आपका फिर से स्वागत है। और चलिए आज का जो ये वीडियो है हम लोगों का ये इंट्राडे स्टॉक के लिए, और जो हम लोग ये स्टॉक है मंडे के लिए आपका 12 अक्टूबर का। तो इससे पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। साथ ही अगर इस चैनल का कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसको लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब हम लोग जो पहले जो एनालाइज करते थे पिछला वीडियो देख के, तो इससे क्या होता है आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा होता है। तो पहले मैं यही कहूँगा कि आप लोग देखिए हम लोगों का जो चैनल का एक्यूरेसी है वो कैसा है। तो इसके लिए आप पिछला वीडियो जरूर देखें एक बार। और देखिए जिस वीडियो में हम लोग इंट्राडे स्टॉक या निकाले थे तो उसमें हम लोगों का जो स्टॉक था मैक्सिमम जो स्टॉक था वो सेल साइड के लिए था। 2 स्टॉक सेल के लिए था, 2 बाई के लिए था। तो उसमें देखिए मार्केट पॉजिटिव रहने के बाद भी ऐसा था कि हम लोगों का स्टॉक जो हम लोग फ्राइडे को जो स्टॉक निकाले थे तो वो स्टॉक ज़्यादा परफॉर्म नहीं किया। लेकिन ऐसा अगर आप लोगों ने सही जगह पोजीशन बनाया तो वो प्रॉफिटेबल जरूर रहा है। लाइव मार्केट में भी मैंने जब बैंक निफ्टी और निफ्टी का जो एनालिसिस किया था तो वहां पर भी मैंने 2 स्टॉक को आपको शो किया था, जिसमें इन्फोसिस और आपका आईटीसी था। तो इन्फोसिस लाइव मार्केट में जो हम लोगों का स्टॉक निकाले थे वो अच्छा परफॉर्म किया। तो अगर आप पूरा जानना चाहते हैं तो ये 2 वीडियो को जरूर देखें, पिछला फ्राइडे का वीडियो को। तो ठीक है, चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज इसके लिए हम लोग सबसे पहले हम लोगों का जो वीडियो का ये डिस्क्लेमर है उसको देख लेते हैं। तो ये हमारा वीडियो का डिस्क्लेमर है। जो यहाँ हम लोग जो भी बातें कर रहे हैं या एनालिसिस कर रहे हैं वो सारा जो है एजुकेशन पर्पज से। और अगर आप कोई भी बाय सेल करते हैं तो वो खुद का एनालिसिस के साथ करें। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये हमारा सीट है जिसमें हम लोग एनालिसिस करते हैं और जो स्टॉक है उसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए देख लेते हैं ये अपडेट है कि नहीं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखते हैं आज का क्या स्टॉक निकल के आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले ही आज हम लोगों को दिख रहा है सेल के लिए एसीसी सीमेंट। ठीक है, दूसरा स्टॉक निकल के आ रहा है आपका बर्जर पेंट। तो चलिए इन 2 स्टॉक को पहले हम लोग एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या पोजीशन बन सकता है या नहीं। तो इसके लिए हम लोगों का जो सिंपल प्राइस एक्शन चार्ट है उस पर आते हैं। तो सबसे पहले एसीसी को सर्च करते हैं। तो यहाँ पर एसीसी का स्टॉक निकल के आ गया है। तो देखिए ये पैटर्न बना है यहाँ पर, तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, एक डॉजी पैटर्न है, ग्रे वेस्टर्न डॉजी पैटर्न है। और ये एक रिवर्सल का साइन होता है। ठीक है, तो रिवर्सल साइन कब है, लेकिन अगर मान लीजिए इसका जो क्लोजिंग है, ओपनिंग है, मतलब जो इस कैंडल का ओपनिंग है, ये अगर इसके ऊपर 1512 के ऊपर अगर मंडे को ओपन होता है तो ऐसा हो सकता है ये ऊपर की तरफ दोबारा निकले। अदरवाइज इसका एक्यूरेसी कब ज़्यादा होगा, मतलब सेल हम लोगों के लिए है। तो हम लोगों को अगर सेल देखना है, सेल अगर इसके नीचे यानी कि 1501 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है या 1501 के नीचे ही ओपन होता है, फिर ये अगर पुल बैक भी करता है 1510 के पास तक, 1510 के पास ही अगर पुल बैक करता है तो ठीक है ये लेवल। अदरवाइज इसके ऊपर अगर निकलता है तो फिर हम लोगों को इसके ऊपर एक स्टॉप लॉस भी मेंटेन करना पड़ेगा। तो 1510 का जो लेवल है वो अच्छा एंट्री लेवल हो सकता है, मतलब 1510 का स्टॉप लॉस एक अच्छा स्टॉप लॉस हो सकता है। और एंट्री लेवल 1501 के नीचे या 1510 और 1 के बीच में आप कभी भी एंटर कर सकते हैं सेल साइड के लिए, क्योंकि एक पुल बैक यहाँ से एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि अगर इस लेवल पे गैप डाउन ओपन होता है एक छोटा सा पुल बैक दिखेगा, उसके बाद जो रेड कैंडल वो कंटिन्यू बनेगा। और अगर ये रेड कैंडल बनता है तो मुझे लगता है एक कंफर्म रेड कैंडल बनने के लिए इसको कम से कम 1469 मतलब 50 से 60 पॉइंट का मूवमेंट नीचे की तरफ आपको इजिली दिख सकता है। 50-60 पॉइंट नहीं, 40 से 50 पॉइंट इजिली डाउन मूवमेंट आपको इंट्राडे में दिख सकता है। तो इस स्टॉक को हम लोग वॉच लिस्ट में जरूर रखना चाहिए। तो चलिए हम लोगों को इंट्राडे पोजीशन बनाना है, तो इसके हम लोग 15 मिनट का चार्ट देख लेते हैं कि क्या लेवल रह सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक रेंज हम लोगों को दिख रहा है एक 15 मिनट चार्ट में। तो इस रेंज को हम लोग क्या करते हैं, मार्क कर लेते हैं। तो एक छोटा सा रेंज है, जैसे मैंने आप लोगों को कहा भी कि एक पुल बैक दिख सकता है। तो एक ये जो चैनल बन गया है तो इस चैनल के अंदर तक देखिए 1513 तक। तो 1513 का लेवल
के ऊपर जाता है तो फिर स्टॉप लॉस हम लोगों का होगा। इसलिए 1510 के भीतर तक अगर ये हम लोगों को मिल जाता है तो हम लोगों को एंटर जरूर कर लेना चाहिए सेल साइड के लिए। लेकिन बशर्ते हम लोगों को जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो हम लोगों को करना होगा 1520 का। 1520 का हम लोगों को स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, तभी हम लोग इस पे एक अच्छा सेल का पोजीशन ले सकते हैं। तो इसको तो बोल्ड कर देते हैं मार्क को। ये 1520 या 19 का आसपास आप लोग स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए और 1510 के नियर में आप लोग एंटर कीजिए। और जो अलर्ट लाइन है वो मुझे लगता है 1515 का अलर्ट लाइन आपका होना चाहिए। अगर 1515 के ऊपर निकल रहा है तो आपको अलर्ट हो जाना है। 1519 को जैसे ऊपर निकलता है तो आपको अपना जो सेल ट्रेड है उससे एग्जिट कर लेना चाहिए। तो हम लोगों को इसका जो हम लोगों का सेल यहाँ दिख रहा है इसके अगेंस्ट हम लोगों को पोजीशन नहीं बनाना है। हम लोगों को जो पोजीशन बनाना है सेल का ही लेना है। और बाय अगर इसको पार होने के बाद आप सोचेंगे बाय हमको लेना है तो बाय के लिए मैं रिकमेंडेड नहीं करूंगा आप लोगों के लिए। मुझे लगता है हम लोगों को ये सेल के लिए अच्छा काउंटर हो सकता है। तो अब दूसरा स्टॉक था बर्जर पेंट, तो बर्जर पेंट को भी देख लेते हैं। तो दोनों स्टॉक आपका देखिए पेंट सेक्टर से ही है, तो देखते हैं क्या दोनों ही सेल दिखा रहा है, तो अच्छा बात है ये। इंट्राडे स्टॉक पहले देख लेते हैं। तो देखिए अगर दोस्तों अगर इस 3 कैंडल को अगर मिलाते हैं हम लोग, ये 3 कैंडल, एक यहाँ पर डोजी, साथ में यहाँ पर ये फ्राइडे का रेड कैंडल 1 2, ये 2 ग्रीन कैंडल हो गया और यहाँ पर रेड कैंडल। और इन तीनों को अगर हम लोग मिलाते हैं तो इसका फॉर्मेशन जो होता है क्यूमुलेटिव फॉर्मेशन, ये हो रहा है डार्क क्लाउड पैटर्न और एक ये बेयरिश पैटर्न है। लेकिन हम लोगों का बेयरिश पैटर्न जब होता है तो इसको कंफर्म के लिए एक रेड कैंडल बनना होता है। जैसे हम लोगों का एक हम लोग स्टॉक लिए थे, क्या स्टॉक का नाम याद नहीं आ रहा, हम लोग इंटरडे में इसको रिकमेंडेड किए थे, शायद आपका सीपी गोदरेज सीपी, ठीक है। तो उस स्टॉक को भी इसी तरह का शायद पैटर्न बना था और हम लोगों को ये कंफर्म के लिए एक रेड कैंडल भी बन गया था। तो देखिए अभी हम लोगों को क्या है, इसको हम लोगों को ध्यान में जरूर रखना है इस स्टॉक को। मुझे लगता है इस पे भी एक कंफर्मेशन कैंडल रेड कैंडल बनने के लिए ये अच्छा एक मूवमेंट दे सकता है। तो ये भी हम लोगों के लिए अच्छा। तो देखिए एसीसी और ये बर्जर पेंट दोनों पेंट सेक्टर है। हम लोगों को एक ये होना चाहिए कि हम लोग दोनों एक ही सेक्टर में नहीं लगाना चाहिए। अगर दोनों मान लीजिए पॉजिटिव जाता है, दोनों में आपको लॉस होगा। आप अगर हम लोगों को और भी कोई स्टॉक निकल के आता है तो वो 2 स्टॉक में हम लोग को चुनना है। मान लीजिए उसमें भी सेल है या भाई या कुछ भी, लेकिन ये एक ही सेक्टर से हम लोगों को 2 स्टॉक को नहीं रखना चाहिए। तो बर्जर पेंट और एसीसी पेंट में अगर हम लोग जाएंगे तो मुझे लगता है यहाँ पर एसीसी पेंट तो नीचे का मूव ज्यादा दिखा रहा है। एक कंफर्म कैंडल रेड कैंडल बनना चाहिए उसमें। तो इसमें ऑलरेडी एक डार्क क्लाउड कवर पैटर्न बना है, तो हो सकता है एक छोटा पैटर्न बने इसमें। तो देखते हैं इसमें क्या बनता है। फिलहाल हम लोग इसको 15 मिनट चार्ट में देखते हैं एक बार। तो दोस्तों देखिए ये भी जो पैटर्न है इसका, ये मुझे थोड़ा 15 मिनट चार्ट में अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये एक रेंज जो है, ठीक है, यहाँ पर एक रेंज था, ये रेंज, तो ये रेंज को देखिए, ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, ये जो रेड कैंडल है इसके साथ ये ब्रेक किया, ये कम वॉल्यूम के साथ जब नीचे आता है तो वो लगता है ना, जैसे हम लोगों को लगता है कि ज्यादा वॉल्यूम के साथ रहे तो वो एक कंफर्म कैंडल होता है। तो ऐसा नहीं है, अगर कम वॉल्यूम से जब इतना नीचे आ गया तो इसमें कुछ ना कुछ हो सकता है, वीकनेस दिख रहा है ऐसा। तो इस स्टॉक को भी आप नजर में रख सकते हैं। देखिए अगर हम लोग इस पे सेल साइड जाते हैं तो मुझे लगता है हम लोग को जो स्टॉप लॉस होगा वो हम लोग मेंटेन कर सकते हैं इस लेवल से। तो इसको थोड़ा इधर कर लेते हैं। तो देखिए ये जो लेवल है हम लोग को सेल लेना चाहिए 601 के नीचे, 601 के नीचे हम लोगों को सेल का ट्रेड लेना चाहिए। और जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 605 के ऊपर में हम लोग को स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। और टारगेट अगर ये दिखा सकता है तो पहला तो 591 का पहला टारगेट ये इजीली दिखा सकता है। उसके बाद दूसरा टारगेट देखेंगे तो 584 का भी ये टारगेट दिखा सकता है। लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जरूर इंट्राडे के रूल के हिसाब से रखना चाहिए। अगर आप टर्मिनल में नहीं लगाते भी है, माइंड पे रखिए इसको, जैसे ये लेवल आता है तो वहां अलर्ट होकर आप
उस प्राइस अगर एग्जीक्यूट होता है तो फिर आप उसको एग्जिट कर जाइए। लेकिन बेसिक इसका रूल यही है, जब कोई कैंडल जो हम लोगों का मान लीजिए स्टॉप लॉस लेवल कौन सा है 604, 604 या 5 जो हम लोगों का लेवल है एग्जिट का, अगर इसके ऊपर कोई भी कैंडल क्लोज देता है, क्लोजिंग बेसिस पे क्लोज देता है, तब हम लोगों को वहां जरूर निकल जाना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि देखिए वो प्राइस को तो ऊपर निकलता है, लेकिन जस्ट ट्रैपिंग के लिए वो प्राइस को ऊपर लेके जाया जाता है, जब आपको रॉन्ग ट्रेड में इनिशिएट करवा के फिर ये प्राइस फिर अंदर क्लोज दे देता है। तो वो क्या हो गया, एक स्टॉप लॉस हंटिंग वगैरह हो सकता है, तो वो उन चीजों को भी आपको जानने का दरकार है। तो ठीक है, ये हम लोगों को सेल के लिए अच्छा काउंटर दिख रहा है, बर्जर पेंज भी। अब देखते हैं अगला स्टॉक क्या है। वाह, डाबर, डाबर भी सेल साइड के लिए। इससे पहले भी डाबर हम लोगों का आया था फ्राइडे के स्टॉक में, ये जो हम लोग फ्राइडे को ट्रेड किए उसमें भी डाबर का स्टॉक आया था, और उस टाइम भी ये सेल ही था, आज भी सेल दिखा रहा है। और इस पे हम लोगों का फोकस भी था, मूवमेंट डाउन साइड के लिए था, लेकिन वो कुछ अच्छा खास मूवमेंट नहीं दिया था, और कोई स्टॉक निकल के नहीं आ रहा है। यहाँ पर एक आ रहा है पीवीआर, लेकिन फेक बाय है, तो इसको अवॉइड करेंगे। तो डाबर को देखते हैं, तो डाबर फिर से हम लोगों का वॉच लिस्ट में आ गया। अब हम लोगों को इसको देखना है, फिर से डाबर देखते हैं, डाबर इंडिया। तो इसका पहले इंट्राडे चार्ट पैटर्न देख लेते हैं क्या है। देखिए ये हम लोगों का सेल का था, और फ्राइडे को सेल साइड पे ही रहा, लेकिन इस कैंडल के भीतर में ही था ये। अब मुझे लगता है एक बार यहाँ पर रिजेक्शन 2 बार ले चुका है ये, कम वॉल्यूम के साथ। अगर इसके ऊपर जाता है तो फिर तो ऊपर भी। तो इस स्टॉक को देखिए हम लोग सेल दिखा रहा है, सेल साइड के लिए ले भी सकते हैं। इसका कारण यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं, ये मतलब इस लाइन के ऊपर से फिर नीचे आ गया, मतलब ये रिवर्सल का कुछ साइन दे रहा है यहाँ पर एक। तो इसको हम लोग रख सकते हैं सेल साइड के लिए। तो चलिए इसको 15 मिनट का चार्ट पे देखते हैं। तो इस स्टॉक को फिर से सेल साइड के लिए हम लोग देख रहे हैं, तो इसका एक अच्छा रेंज बना हुआ है, तो इस रेंज के ऊपर या नीचे कोई अच्छा मूवमेंट दोबारा से मिल सकता है। एक चीज और आप लोगों को यहाँ हम दिखाएंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जब भी ये ऊपर की तरफ गया, एक रेड कैंडल के साथ रिजेक्शन लिया, फिर एक रेड कैंडल के साथ यहाँ रिजेक्शन लिया हुआ है, फिर एक बार ओपनिंग गैप अप ओपनिंग दे के भी इसको क्लोज नहीं दिया, फिर इसके ऊपर निकला, फिर रिजेक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पर भी इसी तरह का पैटर्न बना रहा है, लेकिन जब ये चैनल के ऊपर ही मेंटेन कर रहा है। अगर ऐसा होता है जब कोई रेजिस्टेंस को बार बार टच करता है तो वो रेजिस्टेंस वीक हो जाता है, तो अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर इसमें एक अच्छा मूवमेंट भी आ सकता है। तो हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ इस पे सेल का साइड ट्रेड लेंगे। लेकिन अगर इसके ऊपर निकलता है तो हम लोग का ये मतलब नहीं कि हम लोग बाय ट्रेड भी इनिशिएट कर देंगे। हम लोग बाय नहीं लेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर ही सेल दिख रहा है, ठीक है। और देखिए सेल या बाय एग्जीक्यूट सही हो, उसके लिए हम लोग को ये भी चाहिए कि इंट्राडे में वो वॉल्यूम है या नहीं, उस चीज को भी हम लोग को ध्यान रखना पड़ता है। तो ठीक है, फिलहाल अभी के लिए जो हम लोगों को दिख रहा है सेल साइड के लिए अगर ट्रेड बनता है तो 1516, सॉरी 1516 बोल रहा, 516 के नीचे आप लोग इस पे सेल इनिशिएट कर सकते हैं। ये लेवल 1516 के नीचे आपको सेल इनिशिएट करना है, और जब तक ये प्राइस नीचे रहता है तब तक आप अपना प्रॉफिट को, मतलब अगर बुक करना है तो पहला प्रॉफिट बुकिंग जो हो सकता है वो लेवल है आपका 1500, 509, 509, यानी कि 6-7 पॉइंट आपको यहाँ पर इस लेवल पे मिल सकता है अगर इसको ब्रेक करता है। तो 1516 के नीचे, 1516 नहीं, 516.89, बार बार 1500 निकल रहा है दोस्तों, 516.89 के नीचे अगर ये निकलता है तो फिर अच्छा सेल साइड का मूवमेंट देगा, और जो हमारा टारगेट होगा वो होगा 509.86 के नियर, यानी कि 509 का। तो ये हम लोगों को पहला टारगेट हो सकता है, और दूसरा टारगेट बोले तो 503.50 के आसपास भी इसका सेकंड टारगेट बन सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस जो होगा हम लोगों का, वो हम लोगों को मेंटेन करना होगा 523, इस लेवल से 523, लगभग आपका 7 पॉइंट, 6-7 पॉइंट का स्टॉप लॉस बन रहा है। तो ये बहुत बड़ा स्टॉप लॉस बन रहा है। तो एक बार ऊपर का तरफ देखते हैं इस कैंडल को। यहाँ पर
देखिए दोस्तों, जो सेफ साइड अगर हम लोग देखें तो स्टॉप लॉस बनता है 221 रुपया का। ठीक है, 221 का स्टॉप लॉस बनता है, और जो हम लोगों का एंट्री पॉइंट बनता है वो 517 क्या हुआ आज, अमाउंट मेरा मुंह से गलत निकल रहा है दोस्तों। आई थिंक कि कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा हूँ, तो इसके लिए सॉरी चाहता हूँ। और देखिए यहाँ पर जो प्राइस लग रहा है वो हम लोगों को लग रहा है 521 के आसपास। ठीक है, 521 के आसपास हम लोगों का स्टॉप लॉस मेंटेन करना अच्छा रहेगा, और जो एंट्री पॉइंट होगा 519 के नीचे। अगर मान लीजिए यहाँ से कुछ पुल बैक मिलता है आपको, अगर पुल बैक मिलता है आपको 519 के आसपास, तो वहां पर ही आप अपना सेल इनिशिएट कीजिए। और बेहतर तब होगा जब ये 516 को ब्रेक कर जाता है, तो आपको अच्छा टारगेट देखने को मिलेगा। और उसके ऊपर 519 के ऊपर जब हम लोग 519 के भीतर जब हम लोग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो 521 का आपका स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन करना पड़ेगा। अदरवाइज हम लोग यहाँ पर टेक्निकल जो देख रहे हैं, इसका जो फॉर्मेशन है आप लोग भी अपने चार्ट पे इनपुट कर लीजिए, उसके बाद देखते रहिए प्राइस एक्शन को, उसके हिसाब से आप लोग यहाँ स्टॉप लॉस और एंट्री पॉइंट डिसाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों का स्टॉक यहाँ निकल के आ गया है, 3 स्टॉक, एसीसी, बर्जर पेन और डाबर। तो ठीक है, ये 3 स्टॉक यहाँ से निकल के आया। और यहाँ पर अगर ये वॉच लिस्ट देखना है तो यहाँ पर इसको भी हम दिखा देते हैं। तो देखिए, इसके थ्रू मेरा कोई रिकमेंडेशन आपको नहीं है, बस ये आपके साथ ऐसा शेयर कर ले रहा हूँ क्योंकि ये प्रोफेशनल स्ट्रेटेजी है, और ये सभी मैक्सिमम यूज करते हैं। तो इस चीज को यहाँ जो निकल के है उसको मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। मेरा खुद का स्ट्रेटेजी में यहाँ पर ये 3 स्टॉक था, उसको हम लोग देखे हैं। अब हम लोग देख लेते हैं वॉलिटिलिटी स्टॉक को। तो ये स्टॉक भी, ये तो पिछला फ्राइडे का है, तो ये शायद रिफ्रेश नहीं हुआ, तो चलिए इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। तो रिफ्रेश हो गया। तो पहला स्टॉक दिख रहा है एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस और टाटा कंज्यूमर, विप्रो और यूबीएल। तो देखते हैं इसमें कोई स्टॉक ऐसा है जो हम लोगों का बाय सेल बन सकता है। तो पहले देख लेते हैं टाटा कंज्यूमर को। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, तो इसका डेली चार्ट क्या है देखते हैं। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट चार्ट में दिख रहा है, देखिए यहाँ से एक रिवर्सल था, तो यहाँ से अभी तक एक बार यहाँ से रिवर्सल लेना चाहिए था, लेकिन ये रिवर्सल के नीचे इसने क्लोज दिया है, और एक कंफर्मेशन कैंडल यहाँ पे दिख रहा है। तो मुझे लगता है एक केस में सेल साइड का कंटिन्यू एक ट्रेड बन सकता है इसमें भी, सेल साइड के लिए। तो ये स्टॉक भी हम लोगों के लिए सेल साइड के लिए निकल के आ रहा है। तो चलिए इसको 15 मिनट चार्ट में देखते हैं। दोस्तों 15 मिनट चार्ट में ये ठीक नहीं लग रहा है मुझे। अगर इसके नीचे जाता है तभी कोई एक अच्छा मूवमेंट दिखेगा, अदरवाइज यहाँ पर ही इस लेवल को, और यहाँ पे जो पैटर्न है अभी लास्ट जो फॉर्मेशन बना है उसके हिसाब से लगता है थोड़ा इसमें एक बाई साइड का भी मूवमेंट हो सकता है। तो ये कंफ्यूजन थोड़ा कर रहा है 15 मिनट चार्ट में, तो इसको हम लोग इंट्राडे के लिए नहीं रखेंगे। या फिर एक रेंज बाउंड करके ये नीचे की तरफ ऐसा आता हुआ रहेगा। बेहतर बढ़िया ये भी है कि इस स्टॉक के साथ कि ये वी वेब के नीचे ही कंटिन्यू ट्रेड करता रह रहा है। ये कैंडल यहाँ पे थोड़ा सस्पिशियस किया, अदरवाइज अगर ये इस तरह का फॉर्मेशन नहीं बनता तो मैं इसको बोल सकता था कि हम लोग सेल साइड जा सकते हैं, लेकिन अभी ये कंफ्यूज कर रहा है तो इस स्टॉक को अवॉइड करेंगे। आप इसको वॉच लिस्ट में रख सकते हैं, लेकिन डेली पैटर्न के हिसाब से ये सेल साइड मुझे दिख रहा है। तो अगला स्टॉक था LIC हाउसिंग फाइनेंस, विप्रो, यूबीएल। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस ये तो अच्छा मूवमेंट किया था फ्राइडे के सेशन में। LIC हाउसिंग फाइनेंस देखते हैं। तो डेली का एंगल देखेंगे, देखिए ये इसका मूवमेंट था। तो देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इसमें ट्रैपिंग मूव चल रहा है। देखिए दोस्तों, जैसे आपको हम लोगों को सोचना ये चाहिए कि इसमें इस तरह का वॉल्यूम देखिए, यहाँ पर वॉल्यूम ग्रीन कैंडल, ये वॉल्यूम बन रहा है यहाँ पर ही, बनने के बाद इसमें जो मूवमेंट हो रहा है कंटिन्यू नहीं कर पा रहा है इसको। इसके बाद
कल के मतलब फ्राइडे के ट्रेडिंग सेशन में भी ये एक वॉल्यूम ब्रेकआउट सोच सकते हैं। ये यहाँ पर जो लेवल बनाया था, ये लेवल जो बना है, तो इसके ऊपर मतलब क्लोज दिया है, तो अच्छा बात है। ये इस लेवल के बाद इसने वॉल्यूम ब्रेकआउट दिया और इसका कैंडल क्लोज हुआ। लेकिन जब इतना वॉल्यूम था तो इस लेवल के ऊपर भी ये क्लोज दे सकता था, इस लेवल के ऊपर क्लोज दे सकता था। तो लेकिन हो सकता है ये प्रॉफिट बुकिंग उस दिन किया तो अब 2 दिन गैप है इसके कारण। तो जो लोग इसको होल्ड कर मतलब जिनके पास ये कैश में है, ठीक है, इंट्राडे के लिए इसको नहीं सोच रहे हैं इस स्टॉक को, तो जो इन लोगों के पास ये स्टॉक होल्ड पे या कैश पे लेकर रखा है, मुझे लगता है कि उनको होल्ड करना चाहिए इस स्टॉक को, बशर्ते कि ये जो रेंज है, इस रेंज के भीतर कोई कैंडल क्लोज ना दे। अगर इसके भीतर कोई कैंडल क्लोज देता है तो फिर से हो सकता है ये डाउन के तरफ मूवमेंट करना शुरू कर दे। तो फिलहाल के लिए अभी जो लेवल है ये बाई साइड का लेवल है इंट्राडे में। 15 मिनट चार्ट में क्या है देख लेते हैं। 15 मिनट चार्ट में भी देखिए ये बाई के लिए ही अभी दिख रहा है, क्योंकि ये जो कंटिन्यू ये फिर से कर सकता है अपना ऊपर का जो मूवमेंट है, क्योंकि एक रेंज को ब्रेक करके इसने क्लोज दिया है, ठीक है। तो एक फॉलो अप कैंडल बनता है कि नहीं, इसका हम लोगों को दरकार पड़ेगा इंट्राडे में। अगर ये फॉलो अप कैंडल बना लेता है तो फिर से एक अच्छा मूवमेंट इसमें LIC हाउसिंग फाइनेंस में आपको दिख सकता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस जो बाय किए हुए हैं कैश में, उन लोगों को होल्ड के लिए अच्छा है। तो इस स्टॉक को, ठीक है। अब हम लोग क्या था, विप्रो और UBL, तो विप्रो को देख लेते हैं। चलिए विप्रो, विप्रो ऑलरेडी अच्छा मूवमेंट किया हुआ है, हो सकता है ये गैप अप खुले, ठीक है दोस्तों। इंट्राडे चार्ट में जैसे दिख रहा है, इंट्राडे चार्ट में हो सकता है ये गैप अप खुले 381 के आसपास, फिर ये पूरा डार्क क्लाउड यानी कि नीचे की तरफ क्लोज देगा, ऐसा रह सकता है, ऐसा हो सकता है। वॉल्यूम ब्रेकआउट एक रेंज के ऊपर निकलने के बाद एक फॉलो अप कैंडल बना, और हो सकता है ये कंटिन्यू इसको ट्रेड भी करता रहे ऊपर की तरफ। लेकिन जो लेवल है इसके हिसाब से एक बार इसमें प्रॉफिट बुकिंग भी होना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, जो यहाँ पर अभी ये वॉल्यूम एनालिसिस अगर हम लोग देखें थोड़ा सा, तो उस हिसाब से इसमें जो मूवमेंट है ठीक है, लेकिन वीक होता हुआ नजर आ रहा है 15 मिनट चार्ट में। तो अगर मान लीजिए 15 मिनट चार्ट के हिसाब से ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है फिर से, क्योंकि यहाँ एक इंट्राडे में फॉलोअप कैंडल बन चुका है, फॉलोअप प्रोसेस हुआ है इसमें, तो हम लोग क्या वेट करेंगे। अगर ये गैप अप ओपनिंग हो जाता है तो फिर अगर हम लोगों को इस पे बाई इनिशिएट करना है विप्रो में, तो हम लोग बाई का ट्रेड ले सकते हैं इंट्राडे में, इस स्टॉक पर भी ध्यान रख सकते हैं। और जो बाई का ट्रेड लेंगे, हम लोगों को स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा इसके नीचे, ठीक है। तो पोजीशन बन रहा है 77, 377 के ऊपर में, स्टॉप लॉस बन रहा है 371 के नीचे में। तो 371 के नीचे अगर स्टॉप लॉस हो रहा है तो फिर टारगेट भी वैसा हम लोग को चाहिए होगा। और डेली पैटर्न के हिसाब से मुझे ऐसा अभी के लिए नहीं लग रहा है कि ये उतना अच्छा मूवमेंट दिखाएगा। गैप अप ओपनिंग के होने के बाद, ये ऊपर जाने के बाद ऐसा लगता है फिर से इसमें एक रेड कैंडल बन जाएगा इंट्राडे में। तो इस स्टॉक को रहने देते हैं दोस्तों, जब तक मतलब अगर हम इसको देख लेते हैं, फिर आप लोग वॉच लिस्ट में रखते हैं, और अगर इसका प्राइस एक्शन को आप लोग इंट्राडे में समझ नहीं पाते हैं, फिर मेरा जो बात है कि हाँ ये बाई भी जा सकता है या सेल भी, अगर आप लोग कोई भी ट्रेड लेते हैं और लॉस होता है तो ये मुझे खराब लगेगा। तो इस स्टॉक को हम लोग यहाँ पर छोड़ते हैं। अगर आप लोग प्राइस एक्शन जानते हैं तो वो लोग इस स्टॉक को अपने रेडार या वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो ठीक है, इस ये हो गया। अब एक स्टॉक है UBL, तो उसको भी देख लेते हैं। इंट्राडे स्टॉक UBL, तो UBL में देखिए दोस्तों, हम लोग एक बाइक का ट्रेड इसमें इनिशिएट कर सकते हैं, जो मूवमेंट अभी दिखा है। तो चलिए इसमें हम लोग इसके लिए डायरेक्ट इसका 15 मिनट का चार्ट ही देखते हैं।
तो दोस्तों अगर मान लीजिए गैप अप भी ओपन होता है, फिर मुझे लगता है एक छोटा सा इसमें पुल बैक होगा 15 मिनट चार्ट के हिसाब से जो दिख रहा है। अब पुल बैक होगा जो 986 के आसपास ये आ सकता है, ठीक है। अगर 986 के नीचे सस्टेन करता है तो फिर हो सकता है ये नीचे की तरफ भी डाउन मूवमेंट करता रहे। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो थोड़ा एक पुल बैक का वेट करेंगे। पुल बैक का वेट कहाँ तक, 985 तक, 985 के लेवल तक। तो अगर आपको ट्रेड आपको जल्दी है, आपको ऐसा लगता है ये ट्रेड छूट जाएगा, तो आपको एक एंट्री पॉइंट हम लोग यहाँ पर मार्क कर लेते हैं। ये एंट्री पॉइंट हम लोग कर सकते हैं, मतलब वो 985 और 990 के अंदर में हम लोग कहीं भी एंट्री मार सकते हैं बाई के लिए। और बाई एंट्री करते हैं तो स्टॉप लॉस भी आपको मेंटेन कर लेना होगा। जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा वो मुझे लगता है 980 के नीचे हम लोगों को स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। वो फिर सेल साइड के लिए तरफ आ जाएगा। और जो टारगेट मुझे दिख रहा है इंट्राडे में, ये हो सकता है फिर से एक अच्छा रिट्रेसमेंट होगा इसमें। तो जो रिट्रेसमेंट लेवल है उसको जो नज़र में दिख रहा है मुझे, वो लगता है ये कहाँ मार्क हुई है, $904, कंट्रोल सी फिर कंट्रोल बी। तो यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, यहाँ पर 980 का नीचे आप लोग एकदम एग्जिट कर लेना है। जो बाय ट्रेड लेंगे, आप बाय ट्रेड इनिशिएट करना है 990 या 985 के भीतर में। आपको अलर्ट होना है 985 के नीचे अगर ट्रेड करने लगता है तो, और 980 के नीचे आपको एग्जिट करना है। टारगेट होगा 1005 रुपये का, उसके बाद 1014 यानी कि 1014 का सेकेंड टारगेट यहाँ पर दिख रहा है यूबीएल का। तो यूबीएल को बाई साइड के लिए आप रख सकते हैं, और वॉलेटिलिटी के हिसाब से इसमें हो सकता है एक अच्छा मूवमेंट रह सकता है। तो ठीक है, इस स्टॉक पर भी नजर रखिए। और दोस्तों एक अनाउंसमेंट फिर से देखिए, बहुत लोगों का मुझे व्हाट्सअप मैसेज आया, उन लोगों का इच्छा है कि हम लोगों का जो बाई सेल जो सीट है उसको लेना चाहते हैं। तो देखिए ऑलरेडी हमारा वो कंटिन्यू है, तो ऐसा मैं नहीं चाह रहा था कि दोबारा से कुछ ऐसा फिर से सब्सक्रिप्शन के लिए इसको प्रेजेंट करूं, लेकिन सबका इच्छा है इसलिए मैं फ्री में उसको शेयर नहीं करना चाहता हूं, क्योंकि फिर इसको मिस यूज होगा। जो लोग यूज करते हैं उनको पता है कैसे यूज करना है। तो इसका जो वीडियो वगैरह है वो और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो सकता है मैं जल्द ही शुरू करूँ। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो होगा वो मैं अपने किसी एक वीडियो में बताऊंगा आप लोगों को, और उसके थ्रू आप लोग सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे। 3 दिन का आप लोगों को ट्रायल दिया जाएगा। देखिए मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग झूठ मूठ का कोई भी, आपको अगर वो सीट यूज नहीं होता है, आपको उस सीट के द्वारा नहीं लगता है कि आप लाभ कर सकते हैं, तो फिर आप उस सीट का यूज करके आपको कुछ भी फायदा नहीं है। मुझे लगता है आपको अपना इंटरडे ट्रेड में उस सीट का यूज और उपयोग बहुत अच्छा होगा। आप उसको साथ अपना ट्रेड को और भी एक्यूरेसी के साथ कर सकेंगे। इसीलिए उस सीट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। जस्ट इसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस शुरू होगा तो मैं आप लोगों के साथ इसको शेयर भी करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसको लाइक जरूर कीजिए, साथ ही शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलें, ताकि मुझे पता चलता रहे कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है या नहीं।